हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बाई फायर अमन सर। कि जैसा कि आप सभी साथियों से निवेदन किया था कि भाई जो फायर ऑपरेटर की भर्ती है, न्यू वैकेंसी लाने के लिए सभी साथी इकट्ठे होकर पंचकुला चलें। तो वहाँ पर जो जो साथी आए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने सोचा कि भाई वैकेंसी न्यू आए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी रेगुलर तैयारी करें, जिससे पता चल जाए कि कितनी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी कब तक आएंगी। लेकिन मैं पंचकुला गया और जो साथी साथ में थे उनको पता भी होगा कि वहां पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। एक निराशा ही हाथ लगी। क्यों निराशा क्यों हाथ लगी? पहले तो उन्होंने जिक्र किया कि जो पीछे वाली भर्ती है उसके बारे में, पीछे वाली भर्ती के बारे में जिक्र किया कि भाई 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा और उसके बाद न्यू वैकेंसीज हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह डाला जाएगा। तो कम से कम लगा लो आप, पिछली भर्ती का जो रिजल्ट है इशू है रुका हुआ है, तो उस हिसाब से 4 से 5 मंथ तो लग जाने चाहिए। उन्होंने 3-4 मंथ बताया है, तो क्यों अभी उनका जो फैसला है वो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में पेंडिंग है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कोर्ट में तो भाई साल भी चल जाए, 6 महीने भी चल जाए, 3 महीनों तो उन्होंने बताया है। तो उसी के साथ वहां पर नहीं तो हमें चेयरमैन साहब मिले या चेयरमैन साहब कहीं पे गए हुए थे। लेकिन वहां पर जो टीम थी, एक हेल्प डेस्क काउंटर था, वहां पर एक सर बैठे हुए थे, एक मैडम थी, उनको एक एप्लीकेशन देना चाहते थे। उन्होंने वो एप्लीकेशन नहीं तो हमारी सुनी, नहीं हमारी मानी। लास्ट में एप्लीकेशन तो ली वो, लेकिन सभी को पता होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है वहां पर हम कोई भी एप्लीकेशन देने जाते हैं तो एक काउंटर होता है जहां पर एप्लीकेशन रिसीव की जाती है और वहां पर रिसीविंग नंबर दिया जाता है, यानी डायरी नंबर या रिसीविंग नंबर की हमने आपकी एप्लीकेशन ले ली है या शिकायत है जो भी, और जो आपकी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन तो ली, लास्ट में हम वहां पर बैठे रहे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पंचकुला अंदर ऑफिस के अंदर। वहां पर न तो मोबाइल यूज करने दिया जा रहा था कोई भी, कहीं आप कहोगे कि सर वहां की वीडियो वगैरह नहीं है, नहीं कुछ बोलने दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर आपको पता है गार्ड्स वगैरह रहते हैं, हरियाणा पुलिस वाले। तो जो काउंटर था उसके ऊपर उन्होंने बहुत से टाइम के बाद 9 बजे से लेकर हम 2 बजे तक वहां पर रहे, तब जाकर उन्होंने वो जबरदस्ती हमारी एप्लीकेशन ली, बोले कि जो आएगा उसके बारे में बता दी जाएगी। हमें चेयरमैन साहब भी नहीं मिले, हमने बहुत कोशिश की कि चेयरमैन साहब मिले, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि चेयरमैन साहब पीएमटी ग्राउंड पर थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। भाई हमें क्या पता है चेयरमैन साहब कहाँ पर रहते हैं। हम गए थे कि उनके ऑफिस के ऊपर, कि ऑफिस टाइम है, चेयरमैन साहब वहीं पर मिलेंगे, लेकिन हमें वहां पर कोई भी नहीं मिला। जो मैडम थी उन्होंने लास्ट में गुस्से में आकर एप्लीकेशन रिसीव की है, और आप सभी समझ सकते हो कि गुस्से में जो एप्लीकेशन रिसीव की है उसका कोई भी समाधान नहीं किया जा सकता। तो वहां पर कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि बच्चों के साथ एक दुर्व्यवहार ही किया जा रहा है वहां पर जाएंगे तो। हालांकि हम चेयरमैन साहब से मिले नहीं कि उनका व्यवहार कैसा है, हम बता नहीं सकते कि अच्छा व्यवहार है या दुर्व्यवहार है। लेकिन स्टाफ का जो व्यवहार था वहां पर वो बहुत ही दुर्व्यवहार था। जो भी बच्चे अपनी समस्या लेकर आए थे, ये नहीं कि भाई हमारी एप्लीकेशन नहीं ली गई, जो बच्चे समस्या लेकर रहे थे उनकी कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा था, सीधे कह रहे थे कि चेयरमैन साहब से मिल लेना। चेयरमैन साहब का पता ही नहीं कि कब आएंगे, कहते हैं कि हमें 5 मिनट पहले ही पता चलता है कि चेयरमैन साहब ऑफिस में आएंगे। चलो हालांकि वो उस दिन गए हुए होंगे काम पर, हम उनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि चेयरमैन साहब बहुत ही सतर्क रहते हैं, सभी बच्चों से मिलते जाते हैं वहां पर, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी निकालते हैं, गूगल फॉर्म से भी समस्या सुनते हैं उनकी। लेकिन जो स्टाफ है, मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, और स्टाफ को भी चेयरमैन साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वो कुछ बता पाए। ये नहीं कि सिर्फ चेयरमैन साहब ही हेडक्वार्टर में बता पाए, अगर कोई नहीं है वहां पर चेयरमैन साहब तो स्टाफ वगैरह हो जो हमारी सुनवाई करे जाए। आगे से ध्यान रखा जाए कि चेयरमैन साहब नहीं है तो अन्य स्टाफ हमारी सुनवाई की जाए।
तो अंत में मैं सभी बच्चों से, सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि एक दिन हम फिर प्लान बनाएंगे, पता करेंगे कि चेयरमैन साहब कब है ऑफिस में। पहले वहां की कॉन्टैक्ट नंबर से, जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसके माध्यम से पता करेंगे कि चेयरमैन साहब आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं इस बार देखा कि मैंने 5-10 साथी आए, जो साथी कम से कम 20 साथी यहां भर रहे थे। मैंने पर्सनली भी मैसेज किया था, लेकिन उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं उन सभी साथियों से फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई चलो एक बार हम गए, हमारी मेहनत देखो, गए हैं हम, कुछ तो किया ही है, कुछ तो आपको बताया ही है, उनका व्यवहार बताया हो, चाहे कुछ भी बताया हो, अच्छी अच्छी बातें पता चली हमें जाकर वहां पर कि भाई स्टाफ सिलेक्शन में कैसे लोग हैं, कैसे क्या करना होता है। लेकिन ये सभी साथियों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर एक बार हम फिर जाएंगे, जब तक हमें पता चले कि थोड़ा टाइम निकालेंगे, 15-20 दिन का या 1 मंथ का हो सकता है। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ वहां पर तैयार रहें, जिससे कि नई नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने देखने को मिले। और ये जो पुराने वाले बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी भी इकट्ठा हों और उनसे पता करें कि जो नया नोटिफिकेशन तो देखो बाद में आएगा, पहले जो हमारा पेंडिंग रिजल्ट है वो आप बता रहे हो कि आना बाकी है, वो कब तक आएगा, बच्चों की ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, उनसे ये सवाल करना हमारा हक बनता है। क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट को कम से कम भी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर यही रिजल्ट पहले आ जाता तो 2 साल से पहले ही बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती। अब तक तो वो ज्वाइनिंग अच्छे से, देखो उनका परिवार कितना खुश होता, सोच के देखो, 2-2 साल। तो पुराने वाले बच्चों से निवेदन है कि जो पुराने फायर ऑपरेटर वाली भर्ती के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ चले कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए। कल भी देखा मैंने एक वीडियो में, बहुत से साथी गए हुए हैं, 4-5 साथी, खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर हम ज्यादा जाएंगे तो देखो उनके ऊपर भी कुछ देखने को असर पड़ेगा कि भाई इतने बच्चे आए हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुराने वाले और नए वाले बच्चे अब की बार जब भी हम जाएं तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से चेयरमैन से मिलें और हमारी समस्या का समाधान हो। थैंक यू, जय हिंद।